भारतीय प्रशासनिक सेवा के रियल हीरो, दबंग, निर्भीक जन सेवा की भावना रखकर प्रशासनिक सेवा में अलग ही पहचान रखने वाले, नागौर को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाले, नागौर के प्रत्येक नागरिक के हृदय में अपना स्थान अंकित करने वाले हम सबके जनप्रिय आईएएस अधिकारी डॉक्टर समित शर्मा दिनांक 17 सितंबर 2021 शुक्रवार सायं 8:30 बजे सर्किट हाउस नागौर पहुंचे। संपूर्ण नागौर की जनता ने शर्मा का हार्दिक अभिनंदन किया। शनिवार प्रातः 8 बजे इंदिरा कॉलोनी नेहरू पार्क के पास नया एमडीएच उद्यान में पर्यावरण प्रेमियों एवं नगर परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत आपके कर कमलों से वृक्षारोपण किया। डॉक्टर शर्मा ने कहा, जो भी वृद्धजन है उनकी पेंशन बनवाने में मदद करें। इस मौके पर सभापति मीतू बोत्रा, उप सभापति सदाकत अली, पार्षद, शहर के गणमान्य नागरिक व कर्मचारी मौजूद रहे। सबने मिलकर ये बहुत बढ़िया नमस्ते नमस्ते। ये सर आगे ट्रीटमेंट वाली कुछ अच्छा जो ऑफिस में पता खिलाया था। चलो आओ तो खड़ा है मोदी जी आओ खड़ा हो 1 मिनट खड़ो बंद खड़ो गाड़ी में रखो चलो उधर ही चलते बहुत राजी है बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा नहीं बराबर। पीआर खुड़ीवाल साहब और नवरतन जी बोथरा साहब, आप लोगों से गुजारिश है आप पधारें। जैसे कि हमारी राजस्थान की परंपरा और धरोहर रही है, उसी को मुताबिक हम हमारे आए हुए मेहमानों का स्वागत खेल मकदम करते हैं। हमारे हरदिल अजीज डॉक्टर समित जी शर्मा, इनके स्वागत के लिए मैं डॉक्टर परवीन जी प्रजापत और डॉक्टर राम निवास जी से अनुरोध करूंगा साफ और माला पहनाकर इनका स्वागत करें। कैसे बस मैं ले लेता हूँ। अब देखो आप तो मैडम का कराओ, मैं नहीं, मैं सहज नहीं उससे। देखो मैं और पुष्प भेंट करके इनका स्वागत करें। अरे पंडित जी अजय तो तिलक करूँ टाइम हो नहीं तो वो एक मेंबर के घर वाले अरे दक्षिणा ही है जी। आगे चलो। सभी से निवेदन है, कृपया एक बार सामने की दीर्घा में आ जाए। तो कल्पना लेकर के हम लोग चले हैं, उसी के अंतर्गत हरा भरा जो इंदिरा कॉलोनी का ये परिसर दिख रहा है, यहाँ के इंदिरा कॉलोनी के वासियों ने समित शर्मा जी ने लगभग 11 साल पहले जो नागौर में आकर के हम सब नागौर वासियों को स्वस्थ कैसे जिया जाता है और कैसे हरियाली दी, और आज एक नेहरू पार्क जो आपने लोगों को भेंट किया, लोगों के सहयोग से, उनके श्रमदान से आज नगर के लगभग सभी मोहल्लों में बहुत सुंदर सुंदर पार्क है। वहां के मोहल्ले वासियों के श्रमदान से और वहां के मोहल्ले वासियों के समर्पण का परिणाम है कि हर मोहल्ले में ऐसा सुंदर पार्क देखने को मिलता है। यदि पार्क की कल्पना यदि कोई शिल्पकार है वो है डॉक्टर समित शर्मा। एक बार जोरदार करतब ध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रशासनिक अधिकारी तो बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं
लोगों के हृदय में और मन मस्तिष्क में एक स्थान अंकित करते हैं। ऐसा ही कुछ एक परिचय, ऐसा ही कुछ एक नाम है। आपसे लोग मिलना भी चाहते हैं, आपको लोग देखना भी चाहते हैं और आपको लोग सुनना भी चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस पार्क के अंतर्गत जिन लोगों ने अपना अच्छा काम किया है, अच्छे लोगों की हमेशा सराहना होनी चाहिए, तो मैं उन लोगों का नाम लेता हूं। आप उनको प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित करावें, ताकि भविष्य में भी ऐसे लोग उनसे प्रेरणा लेकर के और हरियाणा, राजस्थान और निरालो नागौर के अंतर्गत काम करें। श्रीमती शांति देवी गहलोत पधारे हैं। मैं उधर ही आया था ना, मैं उधर ही आया था। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से आपका हार्दिक अभिनंदन करावें। राधेश्याम जी सांगवा, अर्जुन राम जी भाकल। मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय आप भी पधारे हैं, आप भी पधारे हैं। और हिमताराम जी और नरेंद्र जी, एसडीएम साहब पधारे हैं, वेलकम। अर्जुन राम जी भाकल, नौरतन जी, सदाकत जी आप भी पधारे हैं। ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। एडवोकेट गोविंद जी आप भी पधारे हैं। कमला देवी जी सोनी, देखो इन लोगों का जितना कर्तव्य देने से आप आशीर्वाद देंगे, ऐसे अनेकों लोग नागौर में खड़े होंगे इनसे प्रेरणा पाकर के। कांता देवी सालोदिया जी, भाई सुनीता जी कंवर, निरंजन जी जयदेव और मोहम्मद अख्तर भाई, इन्होंने कल्प वृक्ष गार्डन, जिसमें उद्यान में हम बैठे हैं, नाम से भी कल्प वृक्ष है, जिनकी परिक्रमा मात्र से मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसे गार्डन का निर्माण करने में, ऐसा सुंदर और भव्य दिव्य दृश्य देने में उत्कृष्ट कार्य किया है। आप सबका हृदय से, हृदय के अंतरतम गहराइयों से जोरदार करतल देने से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं निवेदन करूंगा आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और प्रोग्राम बहुत टाइट शेड्यूल है। डॉक्टर समीर शर्मा जी का पूरा दिन भर का आज विभागीय दौरा है और हमसे के संक्षिप्त निवेदन पर आप पौधारोपण के लिए यहाँ पधारे। मैं निवेदन करूंगा अपने मन की बात के लिए डॉक्टर समीर शर्मा पधारे हैं टाइज पर, और हम सबको इस निमित्त मन की बात करें, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। डॉक्टर समीर शर्मा, जोरदार करतल ध्वनि के साथ में। नमस्कार। एक तो देखो, मुझे नहीं पता था आप एक कार्यक्रम रखने वाले हो, पर इन्होंने बहुत मेहनत करी हुई है, सब किया है, तो मैं इससे सहज नहीं हूँ। मैं आपसे साधारण रूप से बात करने में सहज हूँ, मुझे आपको ये कहना है। पर फिर भी आपने इतना मन से मेरे लिए किया नरेंद्र जी और आपकी पूरी टीम ने, नित्य गोपाल जी, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पर सरलता से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुबह का समय है, प्रार्थना के लिए मानस है आपका तैयार हो गया मैडम? साथ गाएं सब लोग। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। आप गई। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। मन विजय करे। दूसरों की
जय से पहले खुद को जय करें। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, खुद पे हौसला रखे बदी से हम टले, खुद पे हौसला रखे बदी से हम टले, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। आनंद आया सबको? मजा आया? मुझे बहुत मजा आया। नहीं, बहुत बहुत आनंद आया सर। देखो, मैं संक्षिप्त में आपसे दो बातें करूंगा। एक तो आप सब लोगों ने मिलकर के और इतना अच्छा पार्क डेवलप किया है, और इस पार्क की फोटो नरेंद्र जी जब से रिटायर हुए ना, तब से जो काम किया इसकी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। जब पेड़ लगाया, जब इसमें हैज लगाई, जब मैं लाइट्स लगी, तो पहली बार रात को जो लाइट जली थी उसकी फोटो भी मेरे पास अभी तक रखी है। और मैं समझता हूँ ये तो हो सकता है एक स्टिमुलस, एक कैटलिस्ट का रोल इन्होंने प्ले किया हो, पर आप सब लोगों ने मिलकर के, और जो महिलाएं हैं, माता जी दादी जी यहाँ बैठी हैं, आप लोगों ने मिलकर किया होगा। मैं समझता हूँ आपके लिए, और वो जो बच्ची पीछे बैठी है ना, हाँ पोनी टेल वाली है ना, उसके लिए और उसके आगे आने वाली जनरेशन के लिए, आगे 100 साल 500 साल 1000 साल के लिए आपने एक अच्छी धरोहर तैयार कर दी सबके लिए। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो एक एक पेड़ लगाया ना यहाँ, आपको क्या लगता है कि ये जो नीम का पेड़ लगा है उसमें कितनी क्षमता होगी? इस नीम के पेड़ के अंदर कितने नीम के पेड़ छुपे हैं, और कितने जनरेशंस तक आगे इसको जीवित रखने की संभावना, इसको आपको अंदाजा है क्या? अगर मैं कहूं कि इस नीम के पेड़ के अंदर 1000 नीम के पेड़ छुपे हुए हैं, तो सही है क्या? गलत तो नहीं है? अगर मैं कहूं कि इसमें 1,00,000 नीम के पेड़ छुपे हुए हैं, तो सही है क्या? अगर मैं कहूं कि इसमें अनंत नीम के पेड़ छुपे हैं, अरबों खरबों नीम के पेड़ छुपे हैं, तो सही है कि गलत है? ये पहचानने की बात है, पहचानने की बात है। मैं जब नागौर आया तो हम देखो शहर में पले पड़े हुए हैं, इतना पर्यावरण की उत्तर में समझ नहीं थी, पर जब यहाँ में आया तब एक ड्राई एरिया था, एक सूखा एरिया था, जहाँ पे इतनी हरियाली नहीं थी। मुझे यहाँ सबसे पहले यहाँ जरूरत महसूस हुई। संयोग से मुझे हिम्मत राम जी जैसे और नरेंद्र जी जैसे, और मैं कई नाम लूंगा, और कई नाम लूंगा, उसमें कोई नाम छूट जाएगा तो कोई नाराज हो जाएगा, सिर्फ और नाम नहीं लूंगा मैं। पर मैंने यहाँ पहली बार सीखा कि पर्यावरण का महत्व क्या है, और आपने उसको बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद तो मैं अभी जोधपुर में जब डिविजनल कमिश्नर था, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि हमारी जो गाड़ी थी उसी में जो दूध की थैलियां जिस कैरेट में आती ना, प्लास्टिक के कैरेट में, उसी में हम वो थैलियां और वो जमा के मैं गाड़ी में रखता था। रोज सुबह पहले प्लांटेशन के लिए जाता था, फिर घर नहा धो के 9:30 बजे अपने ऑफिस जाता था। तो इतना मजा आता था। पर ये मेरी शुरुआत नागौर से, ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और आपने खुद ने इतना अच्छा पार्क अपने लिए डेवलप किया, और भी पार्क ऐसे डेवलप किए। मैं कुछ एक उदाहरण बता दूं, समय आपको 5-7 मिनट का। देखो अभी मैं जाके आया, मैं रामेश्वर जी का उदाहरण दूंगा। इधर रामेश्वर जी, रामेश्वर जी एक सहायक कर्मचारी के रूप में नगर पालिका से रिटायर हुए। मुझे ध्यान है उस समय जब नगर पालिका का मैडम आपका पार्क था, पहले छोटा था, मैं समय था, मैंने कहा इसको बाउंड्री को हटा दो, आप इसको पूरा खुला करो। पहले बाउंड्री भी ऊंची ऊंची थी। पुड़ीवाल जी आपको ध्यान है, उन्होंने कहा इसमें रेलिंग लगा दो, बाहर से दिखे, लोग आना चाहिए। पार्क किसके लिए? लोगों के लिए। तो उस समय रिटायर हुए थे, तो बोले साहब मैं पार्क की, इनके पेड़ पौधों की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा आप कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन कर लो।
ठीक है। फिर वहां पे हम जो चापा बनाने वाले थे, जिसके लिए नाव लेके आए, बतख लेके आए, मैंने कहा अब तो भाई मेरा ट्रांसफर हो गया, बोला बतख मैं संभालूंगा, हिरन मैं संभालूंगा। वो जो जंतुशाला छोटी बनाई थी, आरोग्यशाला जिसमें वो रहते, उनको मैं ध्यान है, मैं पहले 4-5 साल पहले आया था जब, तो उस समय हिरन भी होता था वहाँ, तो उसको मैं इनके हाथ से घास खिला के आया था। पर आज मैं इतना प्रसन्न हूँ, सुबह मुझे जबरदस्ती ले गई है और इन्होंने कम से कम भी मैं समझता हूँ 10 बीघा गोचर भूमि है, उसको पूरा तारबंदी करके, तालाब का संरक्षण करके, और ये मैंने आज पहली बार सीखा कि पेड़ लगाने से पहले ही ड्रिप इरिगेशन के लिए पाइप डाल दिए हमने। और मैंने कहा आप ये कैसे करते हो? बोले मैं मेरी सारी जो पेंशन के पैसे आते हैं सारे उसमें लगाता हूँ, रोटी बच्चों को। मेरे साथ जो स्टाफ फायर ऑफिसर्स आए, तो मैं गाड़ी में उनको कह रहा था कि वो आदमी हो सकता है पद में छोटा हो, पर आचरण में हमसे ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, अनुकरणीय सबके। तो नागौर में से कई लोग हैं और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी क्या बेस्ट दे सकते हैं दूसरों, और ये पार्क जो एक सार्वजनिक चीज है, ये इसका एक उदाहरण है। और मेरे तो आपसे आग्रह है, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के अंदर एक पेड़ लगाए, प्रत्येक मोहल्ले में जहां भी ऐसी खाली जगह है। ये तो आपने संवारा है, मतलब ये मैं समझता हूँ जयपुर में भी कॉलोनीज जहाँ हैं वहाँ इतने सुंदर पार्क नहीं है, आप सब लोगों की मेहनत का परिणाम है। तो ये अपने को डेवलप करना है। एक बात और, हम जब भी कोई काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम उसको करें कि ना करें, क्योंकि एक संकोच होता है कि पता नहीं वो पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये ऐसा लगता है कि वो काम बहुत कठिन है, असंभव है, ऐसा लगता है। हर काम होने से पहले असंभव होता है। पूर्ण होने से पहले चाहे चांद पे जाना हो तो इतना बड़ा काम तो हम कर भी नहीं रहे। तो एक कहानी बताऊं मैं आपको। डॉक्टर सुशील अभी भी बिल्कुल स्मार्ट है। डॉक्टर अमित जी, हाँ डॉक्टर अमित जी दिख रहे हैं, और भास्कर हॉस्पिटल वाले भी मुझे ऐसा लगता है ना, ड्राउजी फील कर रहा हूँ, हाँ। अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं देख लेता हूँ। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पर मैं बताऊं आपको, अब वैसे तो मैं पता नहीं मन से कहूं कि नहीं कहूं, पर मतलब अभी भी आपकी फोटो अगर खींच ली जाए तो प्रपोजल फोटोग्राफी रुपए मैट्रिमोनी में चल जाएगी बिल्कुल। क्यों सही कह रहा हूँ? आपके भाई इतने स्मार्ट लगते हैं। इनका बड़ा सहयोग रहता था दोनों। मुझे पता है। तो एक तो हमें इसको काम को आगे बढ़ाना है, और जब असंभव लगता है ना काम, तो हम हिचकते हैं, हम उसको करते नहीं है। सोचते तो हैं, सभी लोग सोचते हैं। उसके लिए कहानी मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार एक जंगल में आग लग गई, बहुत विशाल आग थी, सभी जो पशु पक्षी हैं सब इधर उधर भागने लगे। एक छोटी चिड़िया थी, उसने तय किया कि मैं भागूंगी नहीं। वो उड़ी और नदी पे गई, उसने अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भरा और लाकर उस आग पे डाल दिया। ऐसा वो बार बार कर रही थी। बहुत प्रयास करने से उसका जो पंख है वो जल गया थोड़ा सा, वो पेड़ पे गई उसको बुझाने के लिए। एक कौवा ये दृश्य देख रहा था, वो उड़ने की तैयारी में था। उसने कहा, चिड़िया तुझे पता है तेरी चोंच के 2 बूंद पानी से इस विशाल जंगल की दावानल नहीं बुझ सकती, फिर तू मूर्ख की तरह क्या कर रही है? चिड़िया ने कहा, ऐ कौवे, मुझे पता है कि मेरी चोंच के 2 बूंद पानी से यह विशाल आग नहीं बुझ सकती, पर आज से 100 साल बाद जब इस जंगल का इतिहास बांचा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों की सूची में शामिल होगा, बैठकर तमाशा देखने वालों की सूची में होगा। बहुत बढ़िया। रामेश्वर ने तो अपना नाम लिखवा लिया, हिम्मत राम जी ने लिखवा लिया नेशनल लेवल पे, नरेंद्र जी लिखवा लिया, नित्य गोपाल जी ने लिखवा लिया। आप में से कई लोग जो आज पुरस्कृत हुए, आपने अपना अपना नाम लिखवा लिया है। अब मकबूल का शरीफ का भी नाम लिखा हुआ है, कड़वा साहब का भी लिखा है। हाँ, डॉक्टर साहब को लिखवाना, समझ गए। तो प्रत्येक व्यक्ति को लिखवाना है ना, और प्रयास जरूर करना है, और बहुत सरल है। मैं बताऊं आपको, मैं जब से मैंने नागौर में सीखा, यहाँ मैंने घर पे ही नर्सरी लगाई थी। यहाँ कलेक्टर निवास में यहाँ नीम का पेड़ है, यहाँ ज्यादा पेड़ नहीं लगते, अलग अलग तरह के। निम्बोली जो लगती थी वो हमने उसको बड़ा कर लिया। जो आम कभी हम खाते थे या जामुन खाते थे, उसकी जो गुठलियां होती थी वो रखी हमने, वो भी लग गई। फिर जब मेरा ट्रांसफर हुआ तो कोई मिलने आया तो उसको मैंने भेंट कर दी। तब से मैं जहां जहां राजकीय निवास में रह रहा हूँ, मैं मेरे नर्सरी लगा के रखता हूँ। अभी भी जहाँ जयपुर रहता हूँ मैं, बाहर से कोई पेड़ नहीं लाना पड़ता। बरसात में निमोली गिरती है कच्ची जमीन में और अपने अपने पेड़ लग जाते हैं। कनेर का पेड़ है हमारे, उसके अपने पेड़ लग जाते हैं। मीठा नीम लगा हुआ है,
मीठा नीम लगा हुआ है, मीठे नीम के जड़ से ही बहुत सारे पेड़ निकल जाते हैं। उसके मतलब जी आपको तो बहुत अच्छी समझ होगी इसकी, उसके जो काले बीज आते हैं, किस किस के लगा हुआ है मीठा नीम का पेड़? बहुत बढ़िया। उसके काले बीज आते हैं, वो गिर जाते हैं बरसात में, अपने आप पेड़ लग जाते हैं। तो पहले तो हमसे पहले जो रहते थे घर में उसको फेंक देते थे, तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोल साहब तो कचरा है, गंदगी में, गंदगी नहीं है। तब से मैंने उसको थैली में रखना शुरू किया और वो पेड़ बड़े हो जाता है। और मीठा नीम के तो इतना चाव से लोग घर पे ले जाते हैं, कोई भी आता है तो मैं जाते हुए गेट पे जब खड़े होते हैं मैं कहता हूँ आप अपने एक पौधा पसंद कर लो। तो महिलाएं जो होती है उनका तो कोई सब्जी बनाने में काम आता है, वो तो बहुत शौक से लेके जाती हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप भी ये कर सकते हो, आपने करके दिखाया है। आगे इस काम को हमें बहुत आगे बढ़ाना है। हम जो काम करेंगे ये आगे कई पीढ़ियों तक इसका योगदान होने वाला है। कोई काम करते हैं पर वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, ये ऐसा काम नहीं है। सहमत है? एक बात और, क्योंकि आप सब लोग जमे हुए हो और मैं सरकार की बात बहुत जरूरी से करना चाहूंगा। उसी काम के लिए मैं बीकानेर भी गया था। अभी प्रशासन गांव के संग और शहर के संग अभियान है, वो चलेंगे। मैं अभी समाज कल्याण विभाग में, जिसका नाम बदल के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रख दिया है, उसमें शासन सचिव हूं। तो मेरा दायित्व थोड़ा सा बता दूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और अगर किसी की कोई मदद करनी है तो इतनी अच्छी योजना है। कोई अगर वृद्धजन है, बुजुर्ग व्यक्ति है, 55 से ऊपर की कोई महिला आपके ध्यान में हो और 58 से ऊपर कोई पुरुष ध्यान में, तो आप उसको जो वृद्धावस्था पेंशन है, वृद्धजन पेंशन है, पेंशन ज्यादा नहीं मिलती है ना, पेंशन मिलती है 750 रुपए, 1000 रुपए, 75 से ऊपर हो तो 1250 रुपए पेंशन मिलती है ना। पर उस व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसको पेंशन मिलती है। मुझे ध्यान है हम जब बहुत स्कूल में पढ़ते थे, दादी जी को पेंशन मिलती थी, उस समय शायद 150 या 200 रुपए पेंशन मिलती थी। तो उनके पास एक लोहे का बक्सा होता था, बॉक्स था, तो उसमें जो पेंशन आती थी बैंक से हमेशा निकल, वो थैला रखती थी, था छोटा सा वो कस वाला थैला। अब तो सब बंद हो गई वो चीजें। तो मेरे साथ बैंक जाती थी, बेटा मुझे ले चलेगा, मैं साइकिल पे बैठा के बैंक लेके जाता था। बैंक से लाके मैडम उसमें वो रख देती थी उस पैसे को। और फिर कोई हमारी बुआ आती थी या कोई और कोई बहन बेटी आती थी, तो बहुत शौक से निकाल करके वो अपने पैसे देती थी। वो उनका खुद का अधिकार होता था उसका। तो एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का, वित्तीय सशक्तिकरण का। आपके आसपास कोई भी व्यक्ति हो, कोई हमारे कोई घर पे कोई काम करता हो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति नजर आता है, उसको हम पेंशन जरूर कराएं। या तो वृद्ध है तो कराएं अपन, अगर कोई निशक्तजन है, अगर कोई व्यक्ति अपंग है, उसकी भी हम पेंशन कराएं। तीसरा, कोई महिला अगर कोई विधवा हो गई है, मान लो उसके पति नहीं रहा दुनिया में, उसको भी पेंशन मिलती है, जरूर से कराएं। उसकी जो रोजी रोटी का है वो काम पूरा होता रहेगा। तैयार है? क्या करना पड़ेगा उसके लिए, कैसे कराओगे? एक तो पता होना चाहिए सबसे पहले। तो मैं सोचता हूं, मैं आज इतने लोगों को बता रहा हूं, आप 100-125 लोग खड़े हो यहाँ पे, तो एक एक जना, जो डॉक्टर साहब आपके कोई पेशेंट आ जाता है, आपको लगता है, और पूछ लो बस आपके कि भाई पेंशन आती है क्या? बोले मैं करा दूंगा तेरी पेंशन। वो आपको जीवन भर याद रखेगी, जीवन भर याद रखेगी। मेरी बात मानो। एक काम और करना है अपने को, कैसे कराएंगे इसको? कैसे कराओगे? अरे जी आपको तो पता है, बलबीर आपको पता है, कैसे कराओगे? डॉक्टर साहब आप बताओ कैसे कराओगे? जैसे आपकी कोई पेशेंट आई जिसको वृद्ध है, बैठो बैठो बैठो, तो पेंशन कैसे कराओगे इसको? देखो है ना, तो अब डॉक्टर साहब तो देखो खूब पढ़े हुए हैं, तो भाई सबसे ज्यादा तो यही पढ़े हुए हमने कितने, है ना। पर मैं बता रहा हूँ कि उसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी जानकारी सबको नहीं है, बताना चाह रहा हूँ उनके माध्यम से। सहमत हो आप मेरी बात से? तो क्या करना है अपने को, उसको ई-मित्र केंद्र जो बने हुए हैं, है ना, अगर खुद पे वो मोबाइल पे कर सकती है, अगर पर इतने पढ़े लिखे नहीं होते सब लोग, तो आप तो उसको ई-मित्र केंद्र वाले के पास ले जाओ, जो आपको बहुत सारे ई-मित्र केंद्र जानते हो आप। 30 रुपए फीस है इसकी, बस 30 रुपए, ठीक है। और उसको आधार जो नंबर है ना, जनाधार नंबर, वो जनाधार नंबर ले जाए। अगर वो ले जाए, एक आध डॉक्यूमेंट और मांगते हो, अगर कोई व्यक्ति विकलांग है तो विकलांगता का, हाँ भामाशाह आधार कार्ड, है ना, जो जनाधार कार्ड जिसका नाम हो गया पहले भामाशाह, अगर वो है, जैसे वो नंबर डालते ना, उसका नाम, पता, डोमिसाइल, कास्ट, सब कुछ अपने आप आया था, फिर और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी अगर कोई व्यक्ति निशक्तजन है, कार्ड नहीं बना तो उसका सर्टिफिकेट अपने को चाहिए। कोई महिला कोई विधवा हो गई है और उसका जनाधार में इंदिराज नहीं, तो इंदिराज करा दो, तो उसको पेंशन मिल जाएगी। इसलिए तैयार है क्या? एक काम ये करा दो। एक छोटी सी योजना और बता दो, बहुत महत्वपूर्ण, वो है पालनहार योजना, है ना। कौन जानता है पालनहार के बारे में? आप जानते, और कौन जानता है? देखो जानते नहीं, मैं आपको बताता हूं। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो अनाथ हो गया, उसके पिताजी गुजर गए हैं, है ना, या माँ है कोई, उसको कोई त्याग दिया, कोई परित्यक्ता हो गई है, एकल नारी है, कोई डाइवोर्स हो गया, उसका तलाक हो गया, या कोई निशक्तजन है उसके बच्चे हैं, या कोई उसको एड्स हो गया है, या कोई माता पिता कोई जेल हो गई है, इस तरह के बच्चे जिसका कोई धनी दोरी नहीं है, तो उसको उसका कोई भी रिश्तेदार है
वो उसको पालनहार बन सकता है। वैसे तो संभालते ही हम आपस में संभालते ही हैं, पर उसके लिए सरकार से भी सहायता मिलती है जो हमें लेनी चाहिए। क्या सहायता मिलती है? तो किसको मिलेगी? पालनहार को मिलेगी। पालनहार कौन हो सकता है? उसके कोई भी हो सकते हैं, उसके मामा, चाचा, उसके ताऊ, जो भी परिवार में बच्चा है वो उसका पालनहार हो सकता है। ठीक है। कितने रुपए मिलेंगे? उसको 1000 रुपए मिलते हैं हर महीने। और बच्चा जब स्कूल तो भेजेंगे अपन उसको, तो स्कूल की यूनिफॉर्म के, कॉपी किताब के 2000 रुपए हर साल और मिलते हैं। पर वो बच्चा है वो पल जाता है ना। अच्छा, हम बच्चों को वैसे ही पालते हैं, हमारे अगर कोई पड़ोस में या कोई रिश्तेदारी में कोई बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है तो हम उसको ऐसे छोड़ते तो नहीं, तो आप तो पाल ही रहोगे। फिर भी वो राशि हमें लेनी चाहिए, उसके लिए उसके खिलौने ले आना, कोई गेंद ले आना, कोई बैट बॉल ले आना, खेलने की चीज ले आना, उसके लिए कोई बॉर्नविटा ले आना, जो भी लाना है उसके लिए एक्स्ट्रा ले आना, नई ड्रेस बनवा देना मैं तो कहता हूं। पर हमें उसको लाभ दिलवाना है। कैसे दिलवाना है? वैसे ही कीमत केंद्र पे जाके आप फीडिंग करें, वो आपको बता देंगे ये चीज हमें चाहिए तो हमें करवाना है। और भी बहुत सारी योजनाएं आप व्हाट्सएप मेरा बहुत भेजते हो। जैसे कल मैं वहाँ मंदिर गया था, वो भेज दिया सबने कि वो तुम वहाँ गए थे। तो मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा जिसमें समाज कल्याण विभाग की 10 सबसे बड़ी योजना जो बहुत लाभ की योजना है। और बता रहा हूँ आपको, मैंने तो इस डिपार्टमेंट में आते ही एक कोई हमारे कोई जानकार थे, ये मान लो पड़ोसी थे, बहुत गरीब थे, उसको बलवीर, उसको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी, है ना। तो वृद्धावस्था पेंशन मिलती 750 रुपए और विधवा पेंशन मिलती है 1000 रुपए, 250 रुपए का फर्क है ना। तो सिर्फ उसका इंदिराज नहीं था उसमें, जैसे हमने दर्ज किया कि भाई विधवा हो गई, अभी जैसे सर्टिफिकेट लगाया तो उसको बड़ी हुई पेंशन मिलेगी। 250 रुपए का महीने का फर्क है ना, इससे ज्यादा फर्क नहीं है। पर मैं जब भी कभी जाता हूँ या मैं मिल जाती है, मुझे टकरा जाती हैं, तो महिला मतलब ऐसे मतलब यूं दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद देती है, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। इससे ये पता पड़ता है कि उसके लिए 250 रुपए महीने का कितना फर्क है, कितना महत्व है। तो ऐसे जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, तो मैं ऐसा व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा आपको, तो आप सबको भेजना जिससे जिस व्यक्ति की मदद हो सकती है वो हम मदद करें। ठीक है। तो मुझे इतनी बात कहनी थी और मुझे बहुत मजा आया। और ये मैं माला ये साफा नहीं करूंगा, आप लाइव में ऐसे इसको, जैसे अपन कहते हैं ना कि कोई बात होती है कि साहब जैसे राज्यपाल जी बोल रहे हैं कोई, तो शोर शराबा हो जाता है कि साहब इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए, तो इसको ये सम्मान मैं यहीं से इसको मान लेता हूँ, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। तो इसको आप लिया हुआ, ग्रहण किया हुआ मान लो। मैं आपका सम्मान बहुत आदर के साथ इसको ग्रहण भी करता हूँ और मुझे बहुत मजा आया। मैं समझता हूँ 4-5 साल बाद में नागौर आना हुआ है मेरा, पर मैं जब भी आता हूँ इतनी आत्मीयता से सब लोग मिलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बताऊँ, मैं गाड़ी में हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि जहाँ मेरा जन्म हुआ ना, अजमेर, है ना, वहाँ भी शायद लोग मुझे इतना नहीं चाहते या मैं उनको इतना नहीं प्यार करता जितना प्यार आपने 1-1.5 साल में दिया ना, उतना मैं अजमेर में 25 साल रह लिया, तब भी इतना प्यार और इतना सम्मान मुझे वहाँ नहीं मिला, 1.5 साल में दिया। और जब आप इधर देते हो तो उधर भी वापस उतना ही जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बीच में, इतना आनंद महसूस करता हूँ मैं। एक बात और, मैं कल भी कह रहा था ये बात, मुझे कई बार लगता है कि मेरी कर्मभूमि तो ये रही है, क्योंकि मैंने कई अच्छे कामों की शुरुआत जब मैं नागौर आया था, जब दवा योजना शुरू की थी, उसके लिए जो प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था, तब भी मैं यहीं पोस्टेड था, वो भी मेरे लिए गर्व की बात थी। वो आप सब लोगों की और जो डॉक्टर्स की और जो दवा व्यापारी थे उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। तो नागौर से मेरी बहुत मधुर और बहुत सुनहरी यादें जुड़ी हुई है। मुझे हमेशा यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगता है। मेरे कई बार ये विचार आता है कि भगवान जब डिसाइड कर रहे थे, भगवान ही तो तय करते हैं कि किस बालक का या किस बालिका का जन्म किस घर में होगा। कौन तय करता है? ये वही करते हैं ना। तो मुझे लगता है उस समय कोई टेक्निकल एरर हो गई, वो उंगली रख रहे थे तो नागौर रखते रखते वो अजमेर रखने में आ गई। तो मेरी भगवान से प्रार्थना यही है कि अगर, मुझे नहीं पता पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, पर अगर दूसरा जन्म होता है तो मैं आपको साक्षी बांध के, अभी एक प्रार्थना हमने शुरू में की थी, एक प्रार्थना मात्र में करना चाह रहा हूँ कि अगर दूसरा जन्म कहीं होता है तो मैं दूसरा जन्म ये जो पावन धरती है यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा। जो इतना आनंद मिलता है, तो मैं आपको बताऊँ, शायद ही कोई दिन जाता है, वहाँ जयपुर में रहा या मैं जोधपुर रहा या कोई और रहा, जब यहाँ से कोई व्यक्ति आता है तो वो कोई मतलब पूछते पूछते सचिवालय भी आते हैं, आ जाता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और पीए साहब साथ में ये परेशान हो जाते हैं, बोल साहब के नागौर से आए। अच्छा, इनको पता है कि नागौर से आए तो रोकना नहीं है, वो नागौर से आए। मैंने कहा आपने पूछा नहीं कि पर्ची नहीं भिजवाई, बोले साहब वो नागौर से आया था। तो आपके साथ बहुत अच्छा समय निकला। आपने 10 मिनट बोला था, मेरे 10 मिनट में मेरी बात खत्म कर ली। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नागौर से बहुत बड़े बड़े काम हुए, प्रत्येक व्यक्ति, स्पेशली जो बच्चे जो खड़े हैं, ऐसा बन के बताओ बेटा जो
आपका भी नाम ऊंचा हो, आपके परिवार का नाम ऊंचा हो, नागौर का भी हो, राजस्थान का भी हो और पूरे देश का नाम ऊंचा हो। ऐसा काम हमें करना है और हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अगर एक नीम के पेड़ में इतनी क्षमता है तो इस बच्ची में कितनी क्षमता है इसका अंदाजा नहीं आता। बस उस क्षमता का पूरा उपयोग करना है, हमें अपना बेस्ट देना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर जी थोड़ा सा अगला रहे, एक फोटो क्लिक कर शर्मा का नाम लेते हर प्यारी वाणी है सर, सबका हृदय जीत लेती है। बनी सीधे बाल्टी जिला पानी अरे भाई पटक मत दीजिए ना। फोटो हो जाएगी जोरदार। कौन धक्का दे रहा है बेटा? हो गई।